तो जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुक 2, पार्ट 7। बुद्ध और उनका धम्मा, दूसरा कांड, दूसरा खंड और 7वां भाग। इस पर हम अभी धम्म दीक्षा की मुहिम, कैंपेन ऑफ द कन्वर्जन, इस पर हम पठन और चिंतन और जहाँ संभव है वहाँ थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पर आज हम बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एक क्रांतिकारक घटना है। स्त्रियों की धम्म दीक्षा। और स्त्रियों की धम्म दीक्षा में महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ गौतम की माँ तथा मौसी और माँ थी, उन्होंने उनकी देखभाल की थी। उनकी माता महामाया चले जाने के बाद महाप्रजापति गौतमी ने इनकी परवरिश की। तो वो महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा जो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी थी, और अन्य स्त्रियां, इनकी धम्म दीक्षा का ये चैप्टर है। और ये भी बहुत अच्छा चयन किया है बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में। और हम सब जानते हैं इसका अनुवाद भदंतानंद कौशल्यायन ने किया है। अनुवाद में अभी क्योंकि मूल जो अंग्रेजी ग्रंथ है उस पर आज मुझे समय नहीं मिला नज़र डालने के लिए, और इसलिए वो कंपैरेटिव जो ट्रांसलेशन है, मतलब कंपैरेटिव जो जानकारी है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। तो जैसा है वैसा हम इस पर अभी थोड़ा अपना ध्यान देंगे और जागृति के साथ इसे पढ़ेंगे। तो स्त्रियों की धम्म दीक्षा, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा और अन्य स्त्रियां, इनकी धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने पुरुष। अभी यहाँ सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे ऐसा कहा है, हालांकि बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे। केवल सिद्धार्थ नहीं, तो सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए थे। तो बुद्ध जब कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। ये जो चैप्टर है ये अंगुत्तर निकाय 8.2.1.1 इस तरह का है। तो अंगुत्तर निकाय से ये चैप्टर है। और उसके आधार से जो भी जानकारी है बाबा साहब ने ली है वो हमें पढ़ेंगे। जब सिद्धार्थ बुद्ध हम कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थी जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुवाई स्वयं महाप्रजापति गौतमी ने की। जिस समय तथागत शाक्यों के निगरोधाराम में जिस समय तथागत शाक्यों के निगरोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, ये अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। तो बुद्ध कहते हैं, गौतमी, अभी ये माँ को गौतमी कहते हैं, ठीक है गौतमी, रहने दे,
ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत निगरोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेगी। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काषाय वस्त्र परिधान और दूसरी अनेक स्त्रियों के साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए वो निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कुटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कुटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत निगरोधाराम में ठहरे हुए थे दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे में बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पाँव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आँखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थविर वहाँ गए जहाँ तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी परामदेव के बाहर खड़ी है। उसके पाँव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आँखों से आंसू बह रहे हैं। क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, ये अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रही है? ये अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, तथागत बोले, आनंद, रहने दो। तुम्हें ये न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी और तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान,
आपके स्त्रियों को प्रव्रजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का ये मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती है और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती है। इसीलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रजित नहीं लेने देते, प्रव्रजा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के ही समान है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का ये मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। आनंद, मुझे गलत तरीके से मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हेय समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारणों से ही कहा है। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट किया है, लेकिन क्या व्यावहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यावहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रव्रजित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्थानांतर उसे कमल के फूलों की व चमेली के फूलों की व अतिमुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत से कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब यह उनकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रजा उपसंपदा ग्रहण की और साथ ही उन 500 शाक्य देवियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी, इस प्रकार प्रव्रजित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य देवियों ने प्रव्रजा ग्रहण की,
अर्थात भिक्षुणियाँ बनी। उसमें उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम भद्रा कच्चाना यानी भद्रा कात्यायना ऐसा हुआ। तो ये बहुत ऐतिहासिक धम्म दीक्षा है, ऐतिहासिक घटना है। स्त्रियों को संघ में लेने का ये पहला ही समय है, पहली घटना है। और उसकी शुरुआत महाप्रजापति गौतमी और 500 स्त्रियां जिसमें यशोधरा भी थी उनका समावेश था। और ये ऐतिहासिक घटना एक बहुत बड़ा चर्चा का भी विषय है। और तथागत भेदभाव से मुक्त थे। स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं मानते थे। इससे ये सिद्ध होता है, ये बात समझने लायक है। और इस पर ज़्यादा चर्चा करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जो है प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम परसों देखेंगे और इस पर भी आवश्यक हुआ तो चर्चा भी करेंगे। मेरे ख्याल से फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी लोग उपस्थित हैं और जो बाद में इसे सुनेंगे उन सबका मैं यहाँ पर स्वागत और आभार प्रदर्शित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।